तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ और 616 की पहली म्यूटेंट जो हमें दिखाई गई है। लेकिन एक मिनट, मिस मार्वल तो कॉमिक में एक इनह्यूमन है यार, ये हो क्या रहा है? सॉलिड कट गया यार। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि वो एक्चुअल में एक म्यूटेंट है या फिर इनह्यूमंस है। अब देखिए, इनह्यूमन और म्यूटेंट के बीच में डिफरेंस कर पाना ही बहुत बड़ी बात है। अगर जिन्होंने कॉमिक नहीं पढ़ी है वो कभी भी आपको समझा नहीं पाएंगे दोनों के बीच का डिफरेंस। तो आज की इस वीडियो में ये तो आपको क्लियर कर ही दूंगा कि अपनी एमसीयू वाली मिस मार्वल एक्चुअल में म्यूटेंट है या नहीं, बट उसके साथ साथ मैं आपको म्यूटेंट और इनह्यूमंस के बीच का डिफरेंस भी बताऊंगा और इनका ओरिजिन भी बताऊंगा कि कैसे इनह्यूमंस आए थे एमसीयू में, उनका जन्म कैसे हुआ और कैसे एक्स-मैन की शुरुआत हुई। हम जानते हैं जो इंसान एक अलग तरीके के जीन्स, एक्स जीन्स के साथ पैदा होते हैं, वो एक्स-मैन की कैटेगरी में आते हैं। उनकी पावर्स बचपन से उनके पास होती है, हालांकि इसे दिखने में कई बार टाइम लग जाता है, जैसे डेडपूल के केस में हुआ था। और इन सब के पीछे है कौन, किन्होंने इंसानों को ऐसा इनह्यूमंस या एक्स-मैन की तरह बनाया, ये सभी बातों को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको पूरी वीडियो देखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 6 में जब ब्रूनो कमाला को ये बताता है कि तुम्हारी जो ये पावर का राज है, ये जो हम पहले सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे जीन्स में ही है, मतलब कुछ अलग टाइप की जीन्स है तुम्हारे अंदर, कुछ अलग टाइप का म्यूटेशन है। और यहाँ पे हमें एक्स-मैन 97 का थीम सुनाई देता है, जो कि इस बात को कंफर्म करता है कि ये मजाक नहीं हो रहा, ये मजे नहीं ले रहा हमसे मार्वल, ये एक्चुअल में जो हमारी कमाला खान मिस मार्वल है वो एक म्यूटेंट है। अब देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब हमें पता चलता है कि मार्वल ने कॉमिक से बिल्कुल मिस मार्वल का ओरिजिन एकदम चेंज कर दिया है, प्लस ये भी चेंज कर दिया है कि कॉमिक में वो इनह्यूमन थी और यहाँ पे उसे म्यूटेंट की तरह दिखाया जा रहा है। तो इनह्यूमंस होते क्या है और ये कैसे म्यूटेंट से अलग होते हैं? तो अगर आपको आसान शब्दों में समझाना हो तो म्यूटेंट्स, अगर आप जानते हैं, वो एक्स जीन्स के साथ पैदा होते हैं, उनके पास पैदा होते हैं, उनकी पावर्स जो है उनको मिल जाती है। कुछ केसेस में आगे चल के उनको अपनी पावर्स मिलती है, जैसे डेडपूल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। पर इनह्यूमंस के केस में इनके पास शुरुआत से पावर नहीं होती और इनकी एक स्पेशल कंडीशन होती है, तभी इनकी जो पावर है वो अवेकन होती है, जब ये एक टेरिजिन मिस्ट नाम के कंपोनेंट के कांटेक्ट में आते हैं। अब मिस्ट से आप समझ रहे होंगे कि कुछ भाप जैसा है ये, और ये जो भाप है ये टेरिजिन के पत्थरों से निकलता है और उसके कांटेक्ट में आने के बाद इनह्यूमंस की जो पावर है वो अवेकन हो जाती है। और कॉमिक में भी यही हुआ था, जब न्यू जर्सी पे एक टेरिजिन बॉम्ब किसी तरीके से आगे गिर गया था, उसके बाद अपनी कमाला खान को उसकी पावर्स मिली थी। तो कॉमिक में वो एक इनह्यूमन थी, लेकिन हमारे मेन एमसीयू में उसे एक म्यूटेंट की तरह दिखाया जाएगा, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये जो कमाला खान का म्यूटेंट इनह्यूमंस वाला पंगा था, ये आपको कॉमिक का ही बता दिया और क्लियर भी कर दिया कि एमसीयू वाला क्या है। अब बात करते हैं कि रीज़न क्या है कि कुछ ह्यूमंस में एक्स जीन पाए जाते हैं, कुछ में नहीं होते। क्या ये नेचुरल है? क्योंकि अगर नेचुरल होता तो यार सभी तो उसी हवा में सांस ले रहे हैं, सबके साथ होना चाहिए। बात करते हैं कि इन ह्यूमंस कैसे बनते हैं। तो देखो यार, इन सब के पीछे, इन सब के एक्स-मैन बनने के पीछे, इन सब के इनह्यूमंस बनने के पीछे और मार्वल यूनिवर्स की ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के बनने के पीछे जिनका हाथ है वो सेलेस्टियल्स का ही है। ये इन्हीं के एक्सपेरिमेंट का नतीजा है कि कुछ लोग आज गॉड्स बोले जाते हैं, कुछ लोग इनह्यूमंस, कुछ लोग एक्स-मैन। आपने इटर्नल्स देखी होगी, उसमें आपको डेविएंट और इटर्नल्स का तो समझ आ गया होगा कि कैसे इन्हें सेलेस्टियल ने बनाया था। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ये गॉड्स वगैरह हैं, ये सब एक तरीके से इटर्नल्स के पहले का बैच है जो कि सेलेस्टियल ने बनाया है। और इस टॉपिक पे तो बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो है कि गॉड्स कैसे बने, ये कैसे डेमियर्स को समन किया गया, देन चिथॉन वगैरह, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको आप अलग से जाके देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम बात करते हैं एक्स-मैन और इनह्यूमंस पे। तो ये भी सेलेस्टियल के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट का ही एक रिजल्ट है। ये लोग पहले ना धरती पे आते रहते थे और इसके बाद ये अपने एक्सपेरिमेंट भी करते रहते थे एवोल्यूशन के लिए, क्योंकि इनमें भी चुन रहे, इनको देखना है कि क्या क्या ये लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना इन्हीं का एक्सपेरिमेंट का जो है रिजल्ट है। आपको मैं आसान शब्दों में बताता हूँ। तो कॉमिक्स में जो ये एक्स जीन का जो सोर्स है, इसको दो तरीक़ों से डिफाइन किया गया है। कुछ मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, इसे ऐसे बताया है कि ये गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट की वजह से ये एक्स जीन आ जाता है इंसानों में, बट कॉमिक्स में इसे ऐसे दिखाया गया है कि ये सेलेस्टियल की वजह से ये सब हुआ है, जो उन्होंने इटर्नल्स और ह्यूमंस का कुछ ट्रांसफ्यूजन करने की कोशिश की थी उसके दौरान। तो ये बात तो आप समझ जाइए कि जो भी ये सारी चीज़ें हैं मार्वल यूनिवर्स में, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो है सेलेस्टियल्स ने ही बनाई हैं। तो ये जो क्री वगैरह हैं या दूसरे एलियंस जाति वगैरह, ये सब उन्हीं की बदौलत है। तो जब क्री स्क्रल वॉर हुआ था कॉमिक में, तो कुछ क्रीज ने जो है हमारे ह्यूमंस के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करे थे, अपने डीएनए वगैरह को कुछ मिला के, जिसकी वजह से इन ह्यूमन का जन्म हुआ था, वहाँ से इन ह्यूमंस की शुरुआत हुई थी।
तो जैसे म्यूटेंट्स में एक्स जीन होते हैं वैसे इन ह्यूमंस में जो होते हैं वो क्री का डीएनए होता है, लेकिन म्यूटेंट्स के अंदर ये पावर शुरू से ही होती है और उनको आगे चल के या डेडपूल वाले केस में कुछ उसको स्ट्रेस वगैरह देना पड़ता है एक बहुत ही बड़े अमाउंट में, तो उनकी जो एक्स जीन है वो एक्टिवेट होता है। और इन ह्यूमंस के केस में जो उनके पास ये जो डीएनए होता है क्री का, इसको एक्टिवेट करने के लिए एक प्रोसेस होता है टेरिजेनेसिस, जिसमें उनको वो टेरिजन गैस सुंघाई जाती है या उससे, जिससे जो उनकी पावर जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो इन ह्यूमंस के पीछे एक तरीके से क्री का हाथ है, या आप इसको बिग पिक्चर पे देखें तो इन सभी चीज़ों के पीछे सेलेस्टियल्स का हाथ है। तो जो ये गॉड्स कहते हैं ना, एक्चुअल में जो सेलेस्टियल है वो एक्चुअल में गॉड है। हमने इटर्नल्स में देख लिया था, उनको पैदा होने के लिए पूरी एक धरती की एनर्जी चाहिए होती है, तब जाके एक सेलेस्टियल बनता है। तो अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ये जो पूरा अर्थ है, गॉड्स है, ह्यूमंस है, एक्समैन है, इनह्यूमंस है, ये एक तरीके से सेलेस्टियल के साइंस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वो अपने हिसाब से, अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से किसी को भी किसी चीज़ में बना रहा है। उसका मन करे तो लोग हैं, उसका नहीं मन करेगा लोग नहीं है। इसको हम इटर्नल्स में देख चुके हैं कि सेलेस्टियल कितनी पहुंची हुई चीज़ होते हैं। तो समझ जाओ यार कि क्या चल रहा है एमसीयू में, अभी कौन है एक्चुअल में भगवान वहाँ का। अच्छा सुनो यार, अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आया आपके लिए, जाते जाते बस ये पूछना चाहूँगा। जैसे कि हमने कैंग ने सुना है वो सब चीज़ लिख रहा है, सबकी किस्मत उसके हाथों में। अभी मैंने आपको सेलेस्टियल के बारे में बताया और आप इटर्नल्स में देख चुके हैं वो कैसी चीज़ है, कितनी पहुंची हुई चीज़ है। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आप कैंग और सेलेस्टियल में किसको ज़्यादा पावरफुल मानते हो? नीचे कमेंट कर दो। और चलो आज की वीडियो में इतना ही। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है मैंने आपको वीडियो में चीज़ें समझाने की जगह और चीज़ें कंफ्यूज ना कर दिया हो। तो ऐसा हुआ होगा अगर, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, अगर आपको लगा टाइम वेस्ट हुआ है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन तो है ही, इन सब का इस्तेमाल करो यार, यूट्यूब ने ऐसे ही नहीं दे रखे। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।